तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है दिन शनिवार का, और जो ये वीडियो होने वाली है ये शनिवार और इतवार यानी सैटरडे और मंडे की है। तो 2 दिन की वीडियो को इकट्ठा करके मैं एक वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी ये वीडियो लंबी है। तो चलिए, आज मैं अपनी वीडियो आपको अपनी बातें आपसे शेयर करूँगी, और इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों से अपनी मन की थोड़ी बहुत बात मतलब आपसे शेयर करूँगी। और आई होप कि आप मेरी बातों को सुन पाएंगे, क्योंकि जो अंदर इंसान रखे रहता है ना बातों को, तो वो घुट जाता है। तो घुट घुट के क्या जीना। अब अपनी बातें मैं और किसी से शेयर कर नहीं सकती हूँ, और ना ही मैं अपनी बातें जो किसी और से शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड, वेलकम करती हूँ आपका अपने ब्लॉग में, अपने इस न्यू ब्लॉग में, सैटरडे और संडे के इस ब्लॉग में। तो आगे आगे देखिए। पहले मैं घर का काम करूँगी, उसके बाद आपसे बातें शेयर करूँगी वीडियो के लास्ट में। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो उसमें मैं जो है वो अपनी आवाज़ जो है, अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन जो आपको मैं बताऊँगी तो वो ओरिजिनल आवाज़ में ही मैं शेयर करूँगी आपसे। तो फ्रेंड, जैसे सुबह का काम वाम करके खाना मैंने बना लिया था, खा लिया था, और अब है जैसे ये शाम का टाइम। तो शाम को बच्चे कह रहे मम्मी चाय के साथ पॉपकॉर्न बना दो। तो पॉपकॉर्न देखिए बन रहे हैं, और आप लोग भी आवाज़ सुन रहे होगे कि किस तरह से जो आवाज़ें आ रही है इसमें। तो अब ये देखिए बन चुके हैं, और देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो फ्रेंड्स, मैं चाय और ये पॉपकॉर्न जो बच्चों को दे देती हूँ। फिर उसके बाद अब देखिए, इसके बाद की जो वीडियो है ना वो मुझसे थोड़ा सा डिलीट हो गई है। तो और ये सीधा मैं अब आपसे मिल रही हूँ, और कि संडे की सुबह को फटाफट से, जैसे अभी मैंने घर के काम तो सारे कर लिए थे, नहाई नहीं थी। तो नहाने से पहले फिर ये जो बड़े वाला बेटा तैयार होके एयरपोर्ट जाने वाला था, तो फिर कह रहा मम्मी फटाफट से खाना बना दो। मैं कहा ठीक है, पर फिर उसके लिए मैं रोटी और सब्जी जो है लंच में पैक करने के लिए बना देती हूँ। तो उसके लिए मैंने जो है ये देगची को तेल डाल के जो है इंडक्शन पे चढ़ा दिया है। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, और थोड़ा सा इसको और गर्म करूँगी, जिससे कि इसमें धुआं उठ जाए। तो धुआं उठने से होगा ये कि जो कच्चे तेल की जो है वो स्मेल नहीं रहती है। तो अच्छी तरह से पकने के बाद अब मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ, और आज मैं बनाने वाली हूँ बंद गोभी और आलू की सब्ज़ी। तो देखो बच्चे खाते हैं, कोई खाता है, कोई नाक मार के खाता है, इस तरह से खाता है, लेकिन मैं कितनी ही कोशिश करती हूँ कि मैं इसको टेस्टी करके बनाऊँ, पर बच्चों को ना थोड़ा कम ही पसंद है। हाँ, बर्गर चाउमीन में ये बंद गोभी को खा लेंगे, ऐसे घर में मैं बना के देती हूँ ना, तो ये नाक मार के खाते हैं, बड़बड़ करते जाएंगे और ऐसे खाते जाएंगे। तो ठीक है, मैं फटाफट से, चाहे कुछ भी है, चलो घर में जो भी सब्ज़ी थी मैं जो है बनाऊंगी, क्योंकि आज है सैटरडे। और जैसे कल मैं चश्मा बनवाने के लिए गई थी, उसकी भी वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाई, क्योंकि फ़ोन जो था वो एक घर पे ही रह गया था, क्योंकि चार्जिंग पे लगा रखा था। और फिर बच्चों ने, बेटे ने जो रोला मचा दिया कि मम्मी जल्दी चलो, मैं लेट हो जाऊँगा नहीं तो इसलिए फिर मैं जैसे थी ऐसे की ऐसे उठ के भाग गई। तो वो तो हुआ, उसके साथ भागे भाई। फिर जैसे रास्ते में मुझे याद आया कि मेरे को तो जो है वो जो मतलब फ़ोन तो मैं लेके नहीं आई। कह रहा मम्मी अब रहने दो आप, और आप जल्दी चलो। तो ठीक है जी, अब मैं फिर भी चलो फटाफट से, मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ जब चश्मा बनाने के लिए गई हूँ। और जी, अब मैं ये सब्ज़ी छोंक रही हूँ, जैसा कि आपने देखा है। इतने ही सिंपल तरीके से मैं सूखी सब्ज़ी को जो है वो छोंकती हूँ, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, और अभी तो ये फूली हुई इतनी ज़्यादा लग रही है कि जो है वो मिक्स भी नहीं हो पा रही है। और जैसे ही थोड़े टेम्परेचर मतलब पकने को होएगी ना, तो ये सूख के इतनी सी बहुत थोड़ी सी हो जाएगी। और अगर कुकर में बनाती हूँ ना, तो कुकर में बनाने का ये है कि बिल्कुल ऐसे ही हो जाती है, बिल्कुल अच्छी सी नहीं लगती है, बिल्कुल गल जाती है। तो अब ये मैं जा रही थी, जो आप देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ, आप अगर पहचान सकते हो तो पहचानिए। तो चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ, मैं थोड़ा सा आपसे सस्पेंस रखना चाह रही थी। तो देखिए, घर का रास्ता तो आप अब याद ही कर लीजिए, क्योंकि आप तकरीबन मेरी वीडियो में देखते रहेंगे। और ये देखिए, ये थोड़ा सा आपने साइन देख ही लिया होगा कि मैं कहाँ बैठी हूँ। तो आगे फिर दूँगी आपको गुड न्यूज़ कि मैं कहाँ पे गई थी। और चलिए
इसके आगे की जो वॉइस है वो मेरी ओरिजिनल वॉइस होगी। तो चलिए। वैसे आपने देख ही लिया होगा कि मैं कहाँ गई थी। तो जैसे मेरे पास थोड़ा सेविंग थी तो मैं जो है वो अपने जो चेन जो है मेरी गोल्ड की जो मुथूट के रखी थी वो मैं लेकर आई हूँ। बस अभी तो मैंने कान्हा को पहना रखी है अपने को, वो भी दिखाऊंगी। जैसे आते के साथ ही पहले उनको पहनाई है वो चेन। मैंने जस्ट अभी आके चाय बनाई है अपनी, तो चाय पी है और अंगूर खाए थोड़े से। ये देखिए, क्योंकि आप लोग अब मेरे साथ में हो तो मैं जो भी छोटा मोटा करती हूँ वो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आज सैटरडे भी है और शनिवार के दिन मेरा गोल्ड जो है वो वापस आया है। और चलिए अब थोड़ी देर में मिलती हूँ, मैं चाय पी लूँ। तो फ्रेंड ये है वो चेन जो कि मैं मुथूट के से छुड़वा के लाई हूँ, और इस पे इतना ब्याज इकट्ठा हो गया था कि जितनी ये चेन भी नहीं थी, तो फिर भी चलो पैसा जोड़ के मैं इसको ले आई हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज अंदर से थोड़ा खुश भी हूँ और थोड़ा सा दुखी भी हूँ कि किस तरह से लाइफ जीनी, एक सही तरह से लाइफ जीनी कितनी मुश्किल होती है। मैं आज यही थोड़ा सा मन मेरा अंदर से दुखी भी है और खुश भी हूँ कि ये जो मेरी गोल्ड की चेन थी वो आ गई है घर पे। और टाइम जब इतना ज़्यादा जैसे ख़राब हो गया था तो जैसे गोल्ड मेरे को रखना पड़ा। और सिर्फ यही एक चेन नहीं, मेरे काफ़ी सारे जो जो है गोल्ड वो मेरा जो मुथूट के पड़ा हुआ है। तो देखो इतनी जद्दोजहद कर रही हूँ, इतना हाथ पैर मार रही हूँ, उसके बाद भी जो है वो मैं सिर्फ एक ही चेन छुड़वा पाई हूँ। काफ़ी मैं कपड़े वगैरह खरीद पहनने में इतना ज़्यादा कपड़े में अपने आप को कपड़ों में ज़्यादा वो नहीं, मेरे को गोल्ड की ज़्यादा लगी रहती थी कि मैं गोल्ड ख़रीदूँ, क्योंकि गोल्ड की कीमत है ना बढ़ती है। और कपड़े जैसे अगर पहन लेते हैं तो हो सकता है कपड़े का कलर ख़राब हो जाए, हो सकता है कहीं से फट जाए, कहीं से खूंच आ जाए या कहीं से फटफटा जाए, तो कपड़े की कीमत एक वॉश के बाद बिल्कुल बेकार है। और एक वॉश के बाद क्या, अगर हम कपड़े को एक जगह पहन लेते हैं और बिना धोए दूसरी तीसरी जगह पहन लेते हैं, तब भी उस जो कपड़े की जो है ना कीमत थोड़ा घट जाती है। और गोल्ड का है, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट ज़्यादा करती थी, तो गोल्ड का यूँ था कि बस मुझे शौक़ था गोल्ड का, गोल्ड ख़रीदती रहती थी। जब उस टाइम पे 10,000 था तो मैंने काफ़ी गोल्ड ख़रीदा। अब जैसे गाड़ी वगैरह ली थी या बीच में काफ़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई थी घर में, तो उस वजह से जो मुझे अपना गोल्ड जो है वो रखना पड़ा। तो मतलब काफ़ी 2-3 दिन से तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, जैसे कि मेरे को खुद ही अच्छा नहीं लगता। तो चलिए पॉइंट पे आती हूँ। तो जैसे मैं मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट करती थी, तो वो जिस टाइम पे मैंने 10,000 ख़रीदा था, और जैसे अभी मतलब मैं आपको लोगों को क्या बताऊँ कि इतना ज़्यादा जो गोल्ड मेरा जो है वो मुथूट के पड़ा हुआ है, तो उनमें से सिर्फ मैं एक ये 2 तोले की चेन जो है वो ही निकल पाई हूँ, ठीक है। तो आज की डेट में देखिए इसका ब्याज वगैरह सब कुछ मिला के और मैं जो है इसको चेन को छुड़वा के लाई हूँ। और इन्वेस्टमेंट मेरी थोड़ी बहुत थी, मैं सिलाई करती हूँ या मेरी बुटीक है या जो भी कुछ है, मैं अकेली इसमें लगी हुई हूँ। जितना मेरे को टाइम मिलता है, जैसे हमारी बीमारी है या जो भी कुछ है, तो मैं उसमें जो है वो लेती करती रहती हूँ। तो मतलब अपने आप ही घर का काम भी करती रहती हूँ और ये भी करती रहती हूँ। मतलब कुल टोटल मिला के मैं मतलब पैसे अपना जोड़ रही थी। बाकी खर्चे वगैरह तो होते ही रहते हैं, जैसे शादी ब्याह या अचानक बाहर से छूचक ये सब मतलब जो भी है होता रहता है, तो वो मैंने वो भी किया, ठीक है। उसमें भी मैं करती हूँ कपड़े लत्ते, ऐसे नहीं है कि मैं बिल्कुल घटिया पहनती हूँ। मैं कपड़ों में भी मतलब लगाती हूँ, लेकिन ये है कि जैसे अपनी शॉप के लिए कपड़े लेके आती हूँ ना, उन्हीं में से मैं अपने लिए स्टिच कर लेती हूँ। तो कपड़ों की तो देखिए मैं कोई कुछ इतनी ज़्यादा लालची नहीं हूँ, मेरे तो कपड़े दुकान में काफ़ी है, तो कपड़े तो मैं वहाँ से लेती रहती हूँ, ठीक है। यहीं से सिलती हूँ और पहन लेती हूँ, ना तो सिलाई देनी
और अपनी ही चॉइस के कपड़े लेती रहती हूँ। तो ठीक है, तो इस तरह से करते करते मैंने जो है वो पैसे जोड़ लिए थे। तो आज मैं ये अपनी जो गोल्ड जो है वो लेके आई हूँ। तो आज की डेट में पता है, जो 10,000 था, 1 तोला 10,000 के करीब था, अब आज की डेट में वही जो है वो 1.5 लाख पहुँच रहा है 1 तोला सोना। अब देखो कितना ज़्यादा, कहाँ 10,000 और कहाँ 1.5 लाख। और धीरे धीरे करके सोना जैसे वो 170 भी पहुँच गया था, तो ये है कि काफ़ी डाउन हो गया था। तो अब एक तो वो होगी, और धीरे धीरे करके मैं वो भी जो है आई होप छुड़वा पाऊँ। आप लोगों का अगर थोड़ा सपोर्ट रहा तो मैं वो भी करवा पाऊँगी। तो मतलब कुल टोटल मिला के ये है कि मैं घर को देखो तो घर की भी जो है कंडीशन वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। इधर घर में भी लगेगा पैसा, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल देखो कैसे क्या लगेगा, पर ये है कि मन अंदर से बिल्कुल खुश भी नहीं है। क्या करूं? इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से शेयर करूं। तो आप अब धीरे धीरे मेरे से जुड़ते जा रहे हो, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूंगी कि ये तो देखो, हर एक इंसान जो है वो दुखी है। हर एक इंसान के अंदर झांक के देखो, वो अंदर से बिल्कुल हर एक इंसान टूटा हुआ है, ठीक है। ऊपर ऊपर बेशक से लेकिन वही बात है, देखो भुगतने तो पड़ेंगे, धरती पे आई है तो ठीक है। तो चलिए, मैंने अब आपको ये चेन के बारे में और अपने गोल्ड के बारे में और थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताया है। तो अब देखिए, इसके पापा की तबीयत जो है वो हाथ थोड़ा सा तो उठने लगा है, बट ये है कि वो एयरपोर्ट अभी जा नहीं रहे हैं। बड़े वाला बेटा ही जाता है, वो भी ड्राइवर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। कोई ड्राइवर, अगर ड्राइवर आजकल पता है क्या है, बिल्कुल ठीक से नहीं चल पाते हैं। 2-3 दिन जाएंगे और फिर तीसरे चौथे दिन जो है वो अपने घर बैठ जाएंगे, वो भी नहीं जाते। तो ड्राइवरों के ऊपर काम सारा है, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर का काम तो बेटा संभाल लेगा, लेकिन बाहर जो ड्राइवर है उनको सवारी देना होता है, तो वो कैसे दे। तो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड है हमारी गाड़ी का काम। तो ठीक है, क्योंकि ड्राइविंग जो ना तो इसके पापा करते हैं ना ही बेटा करता है, तो वो जो है वो सिर्फ एयरपोर्ट पे हैं, काम करते हैं। तो जी, अब ये ऐसा था, मैंने आप लोगों को बता दिया अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, मतलब थोड़ी सी अपनी लाइफ के बारे में बताया है, ठीक है। वैसे देखो, हर एक, मैं जानती हूँ आप मेरे को देख रहे हो या यहाँ तक देख रहे हो, तो या मेरे आप, मैं भी जानती हूँगी कि अगर आप लेडीज़ हो, आप लेडी हो, तो ये आप भी देख रहे होगे कि ये कितना, बस बता नहीं सकते। खुशी भी है, दुख भी है कि चलो ये तो हुआ कि एक तो मैं वापस ला सकी। अब बाकी कैसे वापस आएंगे, वो भी इसी तरह से वापस आएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आएंगे आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते जाइए कि मैं किस तरह से बाकी जो अपने गोल को छुड़वा पाऊँगी। और आज है सैटरडे और मैं मार्केट, थोड़ा वही बात है ना, क्या करूँ, कहीं ना कहीं तो हाथ सिकोड़ना पड़ता है ना। और खर्चों को जो जहाँ हो सकता है ना, वहाँ खर्चों को कम करा, ऐसा मेरा मानना है। कि देखो, अगर पैसा आ रहा है तो पैसा कहाँ लगाना है और कहाँ से थोड़ा बचाना है, ठीक है। और क्योंकि हमें उठा के वहाँ पे रखना है, तो हम इधर से कम करेंगे, इधर से कम करेंगे, या कुछ कुछ थोड़ा 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 करके हम वहाँ पे डालेंगे, यानी अपना इन्वेस्ट करेंगे। और इस दिवाली पे पता है, मैंने अपनी गुल्लक बनाई थी, मतलब गुल्लक लगाई है, तो उसमें भी देखो पैसा डालती रहती हूँ मैं। और देखो, अगली दिवाली को सोच तो यही रही हूँ कि अगली दिवाली को ही वो जो गुल्लक मैं खोलूँगी और उसकी जगह पे नई गुल्लक रखूँगी, ऐसा मैंने सोचा है, ठीक है। और जितना हो सकता है मेरे से 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में जितने पैसे होते हैं मैं उसमें डाल देती हूँ। और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मम्मी ने मेरे को पैसे दिए थे, मम्मी ने मेरे को दिए, मतलब खुले वैसे तो दे दिए थे कि ले तू भाई के जन्मदिन पे अपना सूट ले लियो, ठीक है। वो पैसे दे दिए थे क्योंकि मम्मी तो जा नहीं सकती, तो इसलिए मम्मी हमें पैसे दे देती हैं, तीनों सिस्टर को पैसे दे देती हैं। अच्छा, तो पैसे तो मैंने ले लिए, फिर उसके मम्मी कहते कि रुक जा,
तो रिक्शा का किराया लेती है ना, वहाँ से उतर के रिक्शा लेनी पड़ती है, तो उसका किराया भी ले। और मैं बढ़ता लेके गई थी और पूरी लेके गई थी मम्मी के लिए, तो कह रहे ले, लड़की के घर का नहीं खाते हो तो ये तू उनके लिए भी ले। अच्छा, ये सब जो थोड़े थोड़े पैसे जो होते हैं ना, जैसे किसी में से 10 रुपये का सिक्के तो पता नहीं लगते, लेकिन उनको ना वो सिक्के इतने इकट्ठे कर रखे थे ना, 10-10 के और 5-5 के, तो इतने सारे सिक्के दिए मेरे को, बहुत सारे दिए, मतलब कि इतने सारे सिक्के हो गए, 300-400 रुपये तक के सिक्के थे। और वैसे सूट के पैसे भी दे दिए, खाने के भी पैसे दे दिए। और फिर कह रहे कह रहे स्वीटी, मतलब स्वीटी बोलती है ना, मेरा नाम स्वीटी है, तो कह रहे ले एक और भी है मेरे पास, तो वो कह रहे ले ये भी रख ले तू। मैंने कहा दिखाओ कितने हैं, तो कह रहे कि ये ना पैसे दिखाए, कह रहे ले 2 रुपये। मैंने कहा मम्मी ये 2 रुपये नहीं चलते, एक एक के सिक्के हैं। देखा तो एक तो 2 रुपये का सिक्का था और एक 1 रुपये का सिक्का। मेरी हंसी छूट गई, मम्मी कह रही ये भी रख ले। मैं मम्मी इतना नहीं, मतलब ये है कि मम्मी बेचारी देखो, मेरे को देख के मम्मी को भी, जैसे मैं मतलब अपनी बातें बताती रहती हूँ, अपनी शेयर प्रॉब्लम हो गई, जैसे डेली मम्मी दिन में 2 बार 3 बार फ़ोन कर लेते हैं, क्योंकि कई बार मैं अकेली होती हूँ, कई बार सिलाई करती रहती हूँ, तो मम्मी भी कहते हैं मैं बैठी बैठी बोर हो रही थी, तो इसलिए तेरे को फ़ोन मिला लिया। मैंने ठीक किया मम्मी। तो फिर मम्मी को जैसे पूछते रहते हैं कि क्या कर रही है मेरे बेटा, तो ऐसे करके मम्मी बोलते रहते, तो मैं अपनी माँ के आगे ही तो सब कुछ कहूँगी। ठीक है, भगवान है, मैंने नहीं देखे, जो चीज़ हमने नहीं देखी फिर भी हम उसकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि हमें पता है भगवान है, हमारे पीछे एक शक्ति है, लेकिन माँ की दुआएं बहुत होती हैं। ठीक है, माँ की दुआएं ना बहुत पड़ती हैं, तो इसलिए मैं माँ से जो है ना वो सब कुछ शेयर करती हूँ। और मेरे को देख के ना मेरी बाकी 2 सिस्टर और भैया है ना, वो भी दुखी रहते हैं कि भाई हम सारे ठीक हैं, लेकिन हमारी छोटी सिस्टर है ना वो दुखी है। बस यही बातें मैंने आपसे शेयर करनी थी। बाकी मूड ऑफ मेरा भी हो रहा है और आप लोगों का नहीं करूँगी, तो इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए बस, और अपने बड़ों का आदर कीजिए, बड़ों से प्यार कीजिए। देखो कुछ नहीं पता इन लोगों का, आज है कल नहीं है, पता तो किसी का भी नहीं है, हमारा भी नहीं पता कि हमारा क्या होगा, लेकिन ये है कि बड़े बूढ़े हैं, जब तक सिर पे हमारे छत है, बड़े जैसे ही घर में से बड़े बूढ़े अगर नहीं रहेंगे ना, तो हमारे सिर पे से छत नहीं रहेगी, हम बिल्कुल रड़े मैदान में आ जाएंगे। तो इसलिए अपने माँ बाप की जो है ना वो बहुत ध्यान रखिए। ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, ठीक है।